नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट ममता जोशी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आकाशवाणी हाफलॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आज के युवावाणी कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे प्रतिभाशाली युवा जो संगीत को अपने सुरों से सजाने का हुनर रखते हैं। हमारे आज के मेहमान एक बखूबी कलाकार है। उनका नाम इमानुएल आर टोलर है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं उनके संगीत के सफ़र की अनसुनी बातें, उनकी प्रेरणाएं और उनके फ्यूचर प्लान के बारे में। इमानुएल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी हाफलॉन्ग की स्टूडियो में। थैंक यू। इमानुएल जी, अब हमें अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है इमानुएल आर टोलर। मैं हाफलॉन्ग में रहता हूँ और मैं एक गायक हूँ। जी इमानुएल जी, आप एक गायक हैं, तो आप किन किन तरह के गाना गाते हैं वो बताइए हमें। रविंद्र संगीत, भूपेंद्र संगीत और विष्णु राभा संगीत। जी, आप ये तीनों संगीत गाते हैं। हाँ जी। जी इमानुएल जी, हमें रविंद्र संगीत, भूपेंद्र संगीत और विष्णु राभा संगीत के बारे में कुछ बताइए। इन तीनों का संगीत इतना दूर तो मुझे नहीं पता, फिर भी एक बात तो मालूम है कि द सॉन्ग विच आर कंपोज बाय भूपेंद्र जी और रविंद्र जी और विष्णु राभा जी, तो उन गानों को बोलता है कि थ्रू दैट कंपोजर नेम, जी वो गाना को ये नाम से जाना जाता है। जी ज़्यादातर इन तीनों गाने में फोकस करता है कि पेट्रियोटिक सॉन्ग होता है और लव सॉन्ग्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी, तो आपको गाना गाने का शौक कब से शुरू हुआ था? गाना गाने का शौक तो बचपन से ही हुआ था क्योंकि मेरा पापा और मम्मी पूरा फैमिली हिंदी गाना सुनते हो और तब से हिंदी गाना एंड दूसरा भाषा वैसे कि बंगाली, आसामीज, वो सब गाना गाने का शौक तब से ही शुरू हुआ, बचपन से। जी, तो आपके परिवार में से कोई संगीत से जुड़ा हुआ था? एक्चुअली वो दूसरा भाषा में तो नहीं है, मेरा भाया है वो जो अपना भाषा में गाना गाता। जी, एक्चुअली आई एम द ओनली वन अमंग माई फैमिली जो हिंदी गाना और बंगाली, आसामीज गाना गाता। जी इमानुएल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इंस्पिरेशन कौन था? एक्चुअली इंस्पिरेशन गाना में बोले तो आई कैन से दैट कोई भी नहीं है जी, लेकिन फिर भी वन इंस्पिरेशन मेरा था कि उनका नाम है अंकिता। अंकिता बोल के हाफलॉन्ग में वो रहता है। जी, तो वो एक दिमासा लड़की है। जी, उसका गाना मैंने सुना भी है। जी, जी, बहुत अच्छा लगा कि वो ट्राइबल आदमी इतना सुंदर से दूसरा भाषा का गाना गाता है, तो उसे देखकर मुझे भी कुछ फील किया है आई कैन सिंग थ्रू। जी, तो उसमें एक्सेंट की भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती होंगी कि अगर आप एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप नॉन ट्राइबल के एक्सेंट को प्रिपेयर करके गाना गाना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी बिल्कुल। जी इमानुएल जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सिंगिंग की जर्नी कैसी थी? मेरा सिंगिंग की जर्नी बहुत साल नहीं है, फिर भी स्टोरी तो बहुत लंबा है। जी 2023 को असम संस्कृति महासंग्राम का कंपटीशन नोटिस आया था डीसी ऑफिस से। जी दैट टाइम मैं एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूँ। जी तो आई एम द वन हु पब्लिश द नोटिस। वो नोटिस मैंने अपनी कम्युनिटी में इशू किया है, तो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन नहीं था कंपटीशन में शामिल होने के लिए। जी तो मैंने ऐसा किया कि तो कोई भी किसी ने भी जवाब नहीं दिया कंपटीशन में शामिल होने के लिए, तो मैंने अपना नाम खुद रजिस्टर करवा दिया वो कंपटीशन के लिए। जी तो कुछ नॉलेज भी तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई भी नहीं, तो मैंने अपना नाम रजिस्टर करवा दिया और मैं जाके वहाँ पे परफॉर्म किया। जी वो कंपटीशन 3 प्रकार के था गाना, जी भूपेंद्र संगीत और रविंद्र संगीत, विष्णु राभा संगीत। जी लेकिन आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट सॉन्ग। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया क्या होता है रविंद्र संगीत, क्या होता है विष्णु राभा संगीत। तो पूरा बिंदास नॉलेज से मैं यूट्यूब में देखा था। जी तब से मैंने शुरू किया था क्या है रविंद्र संगीत बोल के यूट्यूब में देख के गाना सीख के परफॉर्म किया। तो उसमें सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट भी मिला था। जी और ऑन बिहाफ ऑफ दिमा हसाओ स्टेट लेवल के लिए गुवाहाटी में भी परफॉर्म किया कंपटीशन में। बहुत बढ़िया, तो आपने यूट्यूब से सीखा? हाँ जी। इमानुएल जी, आपने बिना किसी प्रैक्टिस के आपने परफॉर्म किया और
उस पर विजय प्राप्त भी किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? बिना नॉलेज, बिना प्रैक्टिस मेरे लिए बहुत तकलीफ था, जी क्योंकि भाषा में भी प्रॉब्लम था। जी हाफलोंग हिंदी भी अच्छा से नहीं बोल पाता, जी। और सोचो कि असमीज़ भाषा कैसे गाएगा और बंगाली, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स फॉर मी। जी कंपटीशन में शामिल होने के लिए गाना तो सीखना ही पड़ेगा, तो मैंने सुन कर, देख कर गाना सीख के वहाँ पे जाके परफॉर्म किया, कंपटीशन में शामिल हुआ। जी। तो आप काफ़ी टैलेंटेड इंसान हैं कि आप बस यूट्यूब से ही सीख के आपने पूरा प्रोग्राम को ही जीत लिया। हाँ जी। इमानुएल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो पहला प्रोग्राम था संगीत का, आपने गाया बिना नॉलेज का, और आप उसमें जीते भी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जब आप जीते उसके बाद आपने इस पर काम किया कि हाँ अब मैं सीखूंगा, अब मैं संगीत के ऊपर ध्यान दूंगा, ऐसे? जब कंपटीशन में गया था, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट द सॉन्ग, जी लेकिन फिर भी सीख के गया था और जीता भी है। तो तब से मेरा और भी शौक आया था गाना में। जी घर पे भी सुनता हूँ और गाते भी हूँ, क्योंकि आई हैव टू गेन मच मोर कॉन्फिडेंस अबाउट सिंगिंग। जी। तो आपने उसके बाद भी क्लासेस नहीं ली, यूट्यूब से ही सीखा? हाँ जी, क्लासेस तो नहीं लिए और गॉडफादर भी नहीं। जी सारे गामा तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, नो नॉलेज अबाउट दैट। लेकिन फिर भी सुन के जो गाता है, ईयरफोन लगा के सुनता हो, जी और अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन भी दूसरा लोग को पूछ के कैसे, क्या है मीनिंग, ये दिस लाइन का मीनिंग कैसे प्रोनाउंस करेगा बोल के जी आज तक ऐसे ही सीखा हूँ। जी। इमानुएल जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या कहे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक इंसान अगर किसी चीज़ पर मन लगाकर ध्यान दे तो यूट्यूब से भी कुछ सीख सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। जी। इमानुएल जी, आप अपने युवा दोस्त को सोशल मीडिया के बारे में आपके थ्रू कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने नया चीज़ एक्सपीरियंस किया है गाना का वजह से। जी यूट्यूब एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, एक स्टडीज़ मटेरियल के लिए भी बहुत अच्छा है और गाने के लिए भी, क्योंकि एक्सपीरियंस किया है कि विदाउट मास्टर मैंने यूट्यूब से सीखा हूँ। जी गाना डाउनलोड करके सुन के आज प्राइज़ भी जीत चुका हूँ जी थ्रू यूट्यूब। आई एश्योर दैट माय फ्रेंड्स, आप लोग भी कर सकेंगे। सोशल मीडिया को अच्छी तरह से यूज़ करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। इमानुएल जी, अब हम आपसे आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा अचीवमेंट के बारे में मैंने 2 जीत चुका हूँ। एक असम संस्कृति महासंग्राम 2023 साल का था, उसमें सीनियर कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट मिला था। जी और एक था हाफलोंग में निसर्ग म्यूजिक एकेडमी ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, वो कि रविंद्र संगीत का, जी तो उसमें सीनियर कैटेगरी में मैंने उसमें भी फर्स्ट मिला था। मेरा अचीवमेंट इन सिंगिंग। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपने बिना क्लासेस थैंक यू। इतना स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू। इमानुएल जी, आपको आपके अचीवमेंट के लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू। इमानुएल जी, हमने जाने आपके अचीवमेंट्स। अब जर्नी में जितने भी चैलेंजेस का सामना किया है आपने, वो बताइए। जर्नी के बीच में मेरा मेन चैलेंजेस मैंने फेस किया है कि भाषा में मैंने फेस किया, क्योंकि हाफलोंग हिंदी भी बोल नहीं सकता अच्छा से, जी और बंगाली गाना और असमीज़ गाना तो बहुत दूर की बात हो गया। जी जी वही है माय मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस मैंने फेस किया है थ्रू माय सिंगिंग जर्नी। तो उससे आप ओवरकम कैसे किए? ओवरकम कैसे किया तो आई कैनॉट से दैट, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है ना, जी वो बात तो से हमको खुद को इंस्पायर किया है। आई कैन डू दैट, आई कैन सिंग दैट बोल के आज यहाँ तक पहुँचा हो। जी। इमानुएल जी, आप अभी एक काफ़ी जाने माने और अच्छे सिंगर हैं, और अभी लोग आपको पहचानते भी हैं। आपने पूरे डीमा हासाओ जिले को गर्व महसूस करवाया है। आपको कैसा महसूस होता है अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना? डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट का बाहर जाके पार्टिसिपेट करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। जी
आई फील वेरी प्राउड फॉर माई डिस्ट्रिक्ट दिमाग साहब। जी और कैसे फील किया बोले तो यहाँ का लोग भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। जी हाई हाई ऑफिसर जो इधर का डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर्स लोग भी मुझे अप्रिशिएट किया। और जी मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब वो लोग उनका मोटिवेशनल बातों को सुन के, जी और भी करना है और भी आगे बढ़ना है, वो सब बातों सुन के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जी। तो आपको इसमें अपना परिवार का सपोर्ट कितना था? परिवार का सपोर्ट बोले तो पूरा फैमिली पूरा परिवार मुझे सपोर्ट किया है। जी ऐसा होता कि जब मैं गाना प्रैक्टिस करूँगा बोले तो कोई भी मत करो, ऐसा मत करो, साउंड प्ले मत करो नहीं बोलता। तो मैं घर में भी सुन सुन के गाता हूँ। फॉर ट्राइबल बंगाली गाना असमीज गाना कोई कोई तो पसंद नहीं हाँ करता उसमें। तो मैं तो अपना घर में लाउड करके प्ले करके सीखता जी हूँ। फनी भी है एक्चुअली। तो इतना सपोर्ट तो दिया, कुछ भी नहीं बोलता, डिस्टर्ब भी नहीं करता जब मैं गाना प्रैक्टिस करता। जी बोले तो इन पर्सनली पापा तो और भी मुझे सपोर्ट किया है, जी क्योंकि भाषा भी मालूम है। तो मैं पूछता हूँ पापा को सॉन्ग मीनिंग के बारे में, तो वो मुझे ट्रांसलेट करके देता है, यही है वो है बोल के। जी तो फैमिली का सपोर्ट तो फुली सपोर्ट किया मुझे। जी। इमानुएल जी, आप काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, तो चलिए कुछ गा के ही सुनाइए हमें। ओके बिल्कुल, मैं गाना गाऊंगा कि रविंद्र संगीत का जागोरोने जी जाय बिभागोरी। जागोरोने जाय बिभाबोरी, आँखी होते घूम नीलोहरी के नीलोहरी, मोरी मोरी जागोरने যাইবি ভাবরি, যারো লাগি ফিরি একা একা, আখি পিপাসিত নাহি দেখা, তারি বাসি ওগো তারি বাসি, তারি বাসি বাজে হিয়া ভরি, মোরি মোরি জাগরণে যাইবি ভাবরি। काफ़ी मीठी सुर है आपकी। थैंक यू। इमानुएल जी, हमने आपकी मीठी सुरीली आवाज़ भी सुन ली, तो अब हमें ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है संगीत को लेकर? आज तक के लिए मेरा फ्यूचर प्लान है कि जितना भी कंपटीशन हाफलोंग में आ जाए तो मैं वहाँ पे शामिल करेगा। अगर मेरा एज कैटेगरी का आया तो जी आई विल श्योरली पार्टिसिपेट इन दैट कमिंग कंपटीशन। जी और मेरा गाना के बारे में और भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी। तो दोस्तों, हमने जानी इमानुएल जी की जर्नी, तो चलिए अब हम जानते हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि मैंने मास्टर इन हिस्ट्री कंप्लीट किया है अंडर द असम यूनिवर्सिटी। जी इमानुएल जी, आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने संगीत को कैसे बैलेंस करके चलते हैं, ये बताइए हमें। एक्चुअली मेरे लिए बैलेंस करना बहुत इजी है, जी क्योंकि मैं एक इतना प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ। जी मेरा जर्नी तो बाथरूम सिंगर से ही शुरू हुआ। तो जी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग्स टू बैलेंस माय पढ़ाई और गाने में। जब भी मन करता गाना गाता, जब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर लेता, जी क्योंकि वैसे कि गाना ज़रूरी है, इतना टाइम में क्लास जाना है, ऐसा बात तो नहीं है कि खुद सीखता खुद गाता खुद पढ़ाई करता है। जी बहुत आराम से मैनेज और बैलेंस करवाता है। जी। तो क्या आपको लगता है कि एक यूथ को अपने पढ़ाई के साथ अपनी हॉबी को भी साथ लेकर चलना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, और हॉबी और पढ़ाई नहीं छोड़ना है, वो एक साथ बैलेंस करके जाना है। जी क्योंकि पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वी ऑल नो दैट, सबको ही मालूम है कि पढ़ाई विदाउट एजुकेशन अपने हॉबी को दूर नहीं रखना। जो क्योंकि गाना गाने का हॉबी है तो स्टार्ट सिंगिंग, अगर खेलना है तो खेलना हॉबी है तो खेलो। लाइफ शॉर्ट है, उसमें हर चीज़ को एक चीज़ के लिए मिटाना नहीं है, जी सब बैलेंस करके चलना है। जी। इमानुएल जी, अंत में आप अपने युवा दोस्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरे युवा दोस्त के लिए मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशली फ्रॉम दिमासाओ एंड हाफलोंग, यहाँ पे बहुत टैलेंटेड पर्सन्स बहुत ज़्यादा है हाफलोंग में और दिमासाओ, विद इन दिमासाओ डिस्ट्रिक्ट। तो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए खुद ही फेस करना पड़ता है, खुद ही चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितना प्रॉब्लम भी आप फेस करो उसमें बिना डर आगे अपने टैलेंट को बढ़ाना है जी। जो भी हो, ये स्पोर्ट लाइन्स में भी हो और गाने में भी हो और पढ़ाई में भी हो, जो अपने टैलेंट्स में और अपने हॉबीज़ को साथ लेके जाना है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने इमानुएल जी। तो दोस्तों, आज की खास बातचीत में हमें ये महसूस हुआ कि संगीत केवल सुरों और शब्दों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं, संस्कृति का मेल है। साथ ही संगीत लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, एकता का अनमोल माध्यम है संगीत। हमारे आज के अतिथि इमानुएल टुलौर जी न केवल अपनी अनूठी प्रतिभा से संगीत जगत में समृद्धि कर रहे हैं, बल्कि अपने सुरों के माध्यम से सभी का दिल भी जीत रहे हैं। हम दिल से इमानुएल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे साथ इतनी रोचक और प्रेरणादायक बातचीत की। उनका संगीत का सफ़र और उनकी कड़ी मेहनत से आज हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इमानुएल जी, आपने पूरे डीमा हासाओ को गर्व महसूस करवाया है। ऐसे ही आप आगे भी हमारे जिले को गर्व महसूस करवाते रहिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। साथ ही हम आज की युवावाणी कार्यक्रम के माध्यम से हर युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके भीतर संगीत के प्रति जुनून है तो मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास के साथ आप भी इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। संगीत न केवल एक करियर है, बल्कि यह समाज को जोड़े रखने का माध्यम है। अब समय हो चला है दोस्तों आप सभी से विदा लेने का। ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। आपकी दोस्त ममता जोशी फिर मिलेगी अगले बुधवार सुबह 7:30 बजे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।